जिस देवभूमि की रक्षा एक तरफ बद्रीनाथ जी करते हैं तो एक और केदारनाथ जी करते हैं, उस देवभूमि का तू क्या उखाड़ पाएगा? अरे, तू हमें भोला भाला समझता है, लेकिन तू भूल गया कि वक्त पड़ने पर हम आदमखोर बाघ भी बन जाते हैं, आदमखोर बाघ। हाँ, ऐसा सुनने में आया था कि आपको धमकियां भी कुछ मिली हैं। हाँ अभी मिशन देवभूमि में किन कुछ पहलुओं को आपने उठा के बात करी है? पहली फिल्म होगी जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। हर चीज को, चाहे ये युवाओं के लिए बनी हुई पहली फिल्म होगी, और ये 30 तारीख से हम लोग सिनेमा में इसको हमने रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दी है, 30 मई। जी नॉन पर मैंने आज तक आंगल नहीं लगे, वी नॉन दगड़ तो मैंने आज इतना बड़ घिनौन काम कर दी। पोथली मूवी जो कि 2023 में उत्तराखंड के हर एक मोहल्ले, हर एक गली में, हर एक घर में देखने को मिल रही थी, जिसने कि पूरे उत्तराखंड की उन हकीकतों को सामने रखा और बताने का प्रयास किया कि आखिर हमारे उत्तराखंड में जो चीजें चल रही हैं उन सब चीजों पर हम किस तरीके से मोहर लगा सकते हैं और अंकुश लगा सकते हैं। कहानी पोथली की आपने अच्छे से सुनी होगी, देखी होगी, मगर आज फिर 2 साल बाद लोकार्पण एक ऐसे स्टूडियो में मौजूद है जहां 2 साल पहले था, एक कहानी और लेकर मैं कहूंगा कैमरामैन से थोड़ा सा आइएगा। कहानी का नाम है मिशन देवभूमि और साथ में मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं रवि ममगाई जी। ये वही व्यक्ति है जिसने कि पोथली मूवी को इस तरीके से दिखाया, बताने का प्रयास किया, जताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि उत्तराखंड जिस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या उस तरफ उसको जाना सही है, लाजमी है या फिर नहीं। एक और मूवी को लेकर जिसकी चर्चा पूरे उत्तराखंड की हो, जैसे कि भाई सेंसेशन नहीं बन जाती, कोई चीजें कंट्रोवर्सी बन जाती, वही एक चीज मैंने देवभूमि मिशन में देखने को मिल रही है और यही कारण है कि आज मैं इनको ढूंढते ढांढते देहरादून आ गया हूँ। रवि जी, पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं एक पोथली मूवी लाने के बाद मिशन देवभूमि तक का? वहां से शुरू करते हैं। देखिए, पोथली मूवी लाने के बाद मिशन देवभूमि, प्रयास वही है, सिनेमा आगे बढ़े, सिनेमा में तरक्की हो, और हमारा दर्शक जो सिनेमा, हमारे उत्तराखंडी सिनेमा से जो उम्मीदें रखता है, वो पूरा प्रयास अब की बार किया है। कि वो पहला स्टेप था मेरा, मैं पहली बार फिल्म लेके आया था, लेकिन वहाँ से जब मैं इधर उधर गया, इधर उधर मैंने लोगों की राय सुनी, लोगों की जो दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सुनी, तो उनको मैंने एक्सेप्ट किया कि यस, आप ठीक कह रहे हैं, हमारा सिनेमा जो आपको चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है। मेरे साथ आपकी वाइफ हैं, बैठी हैं, उन्होंने स्टोरी मैंने सुना है, ये पूरा लिखा है। मगर सर, आपने एक बात बोली अभी, अपने अपने सिनेमा को आगे बढ़ाना। सिनेमा तो हर कोई आगे बढ़ा रहा है, मगर रवि ममगाई के दिमाग में पोथली के बाद मिशन देवभूमि की एक कहानी कैसे आ जाती है? जो हमने ट्रेलर देखा, अभी ट्रेलर साफ जता रहा है कि इस पूरी मूवी में होने क्या वाला है, क्या कुछ इस मूवी का पूरा वो है, क्योंकि आग पकड़ चुकी है मूवी। क्या है रवि ममगाई के दिमाग में ऐसा कि भाई नहीं, मिशन देवभूमि हमारे उत्तराखंड को दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है? मिशन देवभूमि एक कंप्लीट मौजूदा उत्तराखंड च जो आज हमारा उत्तराखंड की, जो आज 2023, 24, 25 जो 2-3 साल जो गए न, ये 2-3 साल में जो हमारो आज उत्तराखंड की स्थिति च, जख हम जो च हमारा एक युवा खड़ू आज हुयूं च, जख हमारी स्त्री खड़ी छन, जख हमारी बेटी बारी खड़ी छन, जख उते क्या दिक्कत वे होंदिन, चाहे वो एक युवा हो, वे चाहे कन को जो समस्या छन वे, तो वो सब कुछ आपने 2025 को जो च उत्तराखंड आपने फिल्म में देखने होते हैं मिलो। मतलब 2025 पूर्व उत्तराखंड जो होने वाला उत्तराखंड में, वो सब हम ही फिल्म देख सकते हैं। अपन भविष्य वो इन नीचे की भविष्य नहीं, 2025 में मतलब जो आज हमारा पहाड़ की समस्या छन, अच्छा, जो आज हम चाहे वो अगर युवाओं तक कुछ समस्या छे, चाहे वो हमारी बेटी बारियों तक कुछ समस्या छे, चाहे वो का शिकार छन होनी, हाँ। चाहे जो चे कुछ गुप्त षड्यंत्र यक जो चे इना छन कि जो आज का बाद ठीक बोली अपन की भविष्य में 2-4 साल बाद अगर हम आज अवेयर नहीं हुए तो 2-4 साल बाद वो जो मैंने ये फिल्म में दिखाई वो जरूर आप यक बोलो, तो हम ते हाँ वो वे सकदू, भविष्य भी वे सकदू वो, तो हम ते ये फिल्म ये मकसद से बने कि 4 साल बाद वो ना हो और लोग ये देखें और जो चे जागरूक हो जान, और हमारा उत्तराखंड इन हरकतों से जो है बचे। बचा। मैं बिल्कुल सही बात अनुभव, मैंने ट्रेलर कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार देख। वो ट्रेलर आराम से बताने से लगी कि भाई हाँ, कन हमारे उत्तराखंड की तकलीफ है। मैं इन नहीं बोलूँ कि भाई हाँ लोकार्पण में कहीं सम्मिलित छते तब लोकार्पण में बात कर लिया तो लोकार्पण बड़े करे या नहीं।
आने वाला हमारे 5 से 6 साल जो हमारे उत्तराखंड में होने वाल छो, आज वो कहानी देवभूमि मिशन में हम देख सकते हैं। देखा आप भी देखा, मगर मंगवा जी ये सारी चीजें करने में परेशानियां भी बहुत होती हैं, चीजें भी बहुत होती हैं। तो हमने ये भी सुना था कि आपको धमकियां भी आ रही है, क्योंकि ट्रेलर जिस तरीके से दिख रहा है, मैंने मूवी नहीं देखी, एक भी पहलू ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के मूवी देखा। ट्रेलर साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये धर्म से भी संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं, ये आपस में लड़ने वाली भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि आपको धमकियां भी कुछ मिली हैं। हाँ, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं रात को तकरीबन 10:15 10:30 का टाइम था, 10:30 बजे के आसपास का टाइम था। मैं कंप्यूटर ये ऑफ करके और सेंसर हो गया था, उसके बाद के कुछ प्रोसीजर चल रहे थे ऑडियो मिक्सिंग वगैरह की। तो मैं गया, मैंने कंप्यूटर ऑफ किया, मैं उधर दूसरे कमरे में जाके लेटा, तब तक एक फ़ोन बजता है। मैंने कहा नोन नंबर है, किसका है? मैंने उठाया और वो उधर से सीधा बोलने लगा कि अ, अभी तो बेटा आगे आगे देख क्या होता है ना, अभी तो 18 कट लगे हैं, देख तेरा क्या हाल करते हैं। मैंने कहा भाई है कौन, कौन बोल रहा है? तो वो सीधा जो है, मैंने कहा मुझे ये बता बात किससे करनी है तुझे, फ़ोन किसे लगाया? बोल तुझे ही लगाया। मैंने कहा मुझे लगाया? मैंने कहा एक बात सुन, मैंने कहा मुझे लगाया, किस लिए लगाया, काम बता काम। तब वो सीधा गालियों पे आ गया माँ बहन की। अच्छा। हाँ, कि तेरा ऐसा कर देंगे, तेरा वैसा कर देंगे, तेरी माँ को ऐसा कर देंगे, तेरी बहन को ऐसा कर देंगे। मैंने कहा ओए बात सुन, मैंने कहा जो ये शब्द बोल रहा है ना, मैंने कहा माँ बहन तेरी भी है ना। अब इसने मेरे को किचन से इशारा कर दिया कि मतलब जब मुझे लगा ना हाँ थोड़ी देर हुई, ये आपस में बात चल रही थी इनकी, फिर यहाँ से ये भी हाइपर हुए। सामने से कोई गाली दे रहा है तो एकदम से इन्हें भी लगा कि मतलब क्या हो गया। मैं अभी किचन में थी, मैं वापस मैंने कहा क्या हुआ, मैंने इन्हें बोला रिकॉर्डिंग दबाओ आप। इन्होंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, लेकिन जो सामने आदमी बोलने वाला था टोटली मतलब बाकी कुछ नहीं, टोटल गालियां थी उसमें। और उसी बीच में फिर हमारे करेक्टर है एक इसमें सत्य पटवाल जी, उनका भी नाम लेके आया कि वो जो वहाँ रहता है जो वो बनाया मौलाना बनाया, मौलाना बनाया। तो इसमें पटवाल जी बने हैं, वो तो बोला वो उसका नंबर दे, उस साले का नंबर दे, ऐसे ऐसे करके, और है ना, और उसकी भी ऐसा कर दूंगा, उसकी माँ को ऐसा कर दूंगा, बहन को ऐसा कर दूंगा। मैंने कहा बात सुन, मैंने कहा बात कर तमीज से। मैंने कहा इतनी, ऐसा जरूर बोला मैंने कहा भाई इतनी खुजली हो रही है तो माँ बहन तेरी भी है, ठीक है ना। मैंने कहा, और मैंने कहा माँ बहन तेरी भी है, ठीक है। मैंने फिर अगले दिन सोचा विचारा, मैंने एक दो लोगों से डिस्कस किया क्या करना चाहिए। मुझे सही सब लोगों ने कहा कि भाई सबसे पहले जाके इसकी कंप्लेंट कर दो आप। मैं नेहरू कॉलोनी थाने में गया। नेहरू कॉलोनी थाने जो थानाध्यक्ष हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने बहुत बैठा के मुझे बात कही। उन्होंने कहा यार आप एक अच्छा काम कर रहे हो ममगाई जी, और जब अच्छा काम करने कोई चलता है तो उसके विरोधी 50 होते हैं, तो आप उनसे डर के क्या बैठ जाओगे। उन्होंने मुझे ये कहा कि रात के 1 बजे 2 बजे भी आपको मेरी ज़रूरत हो, ये लो मेरा पर्सनल नंबर, मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगा, और डरना नहीं है। आप तो बहुत बहादुरी का काम कर रहे हो यार। ये शब्द सुन के मैं थोड़ा वो हुआ। उन्होंने कहा कि आप यहाँ लिखो जो भी है, इसको तो अभी करते हैं हम। फ़ोन की लोकेशन ट्रेसिंग पे लगवाई उन्होंने, वो गुड़गांव हरियाणा के आसपास का कहीं निकला जो फ़ोन कर रहा था। और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया, पुलिस का भी पुलिस का फ़ोन भी काट कूट के बंद करके बैठ गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा आप निश्चिंत होके जाओ, इसका हम इलाज कर देंगे। मतलब आप समझिए वो क्यों क्या हो गया ऐसा, क्योंकि रवि जी पहाड़ से आते हैं और पहाड़ के लोग कहते हैं कि बस बहुत भोले होते हैं, और जब भोलापन दिखाने में बात आती है तो मिशन देवभूमि वो सब कुछ भोलापन आपको बाहर दिखा देगी कि किस तरीके से एक पहाड़ को अगर बाघ बनना होता ना, बाघ क्या डायलॉग तो सर एक बार मैं वो सुनना चाहता हूँ आपका। जिस देवभूमि की रक्षा एक तरफ बद्रीनाथ जी करते हैं तो एक और केदारनाथ जी करते हैं, उस देवभूमि का तू क्या उखाड़ पाएगा? अरे तू हमें भोला भाला समझता है, लेकिन तू भूल गया कि वक्त पड़ने पर हम आदमखोर बाघ भी बन जाते हैं, आदमखोर बाघ। हाँ! ये डायलॉग था वो। गूज़बम्प्स हो गए हैं, कह नहीं सकता मैं अभी। सर अब हम बात करते हैं सेंसरशिप में कितने सारे कट लगना, क्योंकि एक ऐसी मूवी, पहाड़ की मूवी, पहली बार उत्तराखंड की इंडस्ट्री में अगर होता तो इतने सारे कट लग जाना, तो ऐसे क्या आपने उसमें डाल दिया था मूवी में कि आपको 16 17 18 इतने कट मिल जाना? नहीं डाला, देखिए नेचुरल सी चीज़ है कि जब हम एक सब्जेक्ट को उठाते हैं तो सब्जेक्ट तो जिहाद है। आपको पता है कि जिहाद सब्जेक्ट है। जिहाद आज की डेट में हमारे उत्तराखंड में हमारे ये देखिए कि हर रूप में हो रहा है। वो लव जिहाद भी हो रहा है, लैंड जिहाद भी हो रहा है, और यकीन मानो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री इस चीज़ के लिए निरंतर
उनके बयान भी मैं सुनता रहता हूँ, उन्हीं से हम प्रेरित भी हुए कि उत्तराखंड में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उत्तराखंड में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जो अवैध कब्जे जो थे वो वहाँ बुलडोजर चलवाए। तो मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जो जो है इस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी देवभूमि है, देवभूमि। देवभूमि मतलब जहाँ देवता रहते हैं। आप कौन हो जो यहाँ आके जो है अपना वो बना रहे हो यार। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, धर्म सबके अपने हैं, सबके अपने धर्म है, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। और मैंने दिखाया भी अपनी फिल्म में, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी फिल्म में दिखाया है कि हम दूसरे धर्म की भी इज्जत करते हैं और दूसरा धर्म भी अच्छा है, चंद लोगों को छोड़ के, है ना, ये हमने दिखाया। लेकिन वही चीज है कि यार मुख्यमंत्री जी जो है इन चीजों पे जब कह रहे हैं, तो आज हमारा जो वही जिहाद के ऊपर उसमें सब चीजें थी। अब हम तो जब फिल्म लिखते हैं तो जोश होता है हमारे अंदर, तो हमने उस समय डायलॉग लिखे हैं, है ना, कि मेरा मकसद तो तुझे ये बनाना है, वो बनाना है, और मैं तो तुम्हारे पूरे उत्तराखंड में हम लोग जिहाद फैला देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने बोला यार आप ऐसे फिल्म में नहीं बोल सकते हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हमारा मकसद या हमारे वहाँ ये करना है वो करना है। मैंने कहा सर है तो, मैंने कहा कर तो वही रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कितने केस हैं, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, मैंने उनको अखबार दिखाए सारे, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैंने कहा ये देखिए आप, ये यहाँ की घटना, ये यहाँ की घटना, ये यहाँ की घटना। उन्होंने कहा ये कहीं की भी घटना हो, लेकिन आप डायरेक्टली किसी एक कम्युनिटी को कैसे टारगेट कर रहे हो। आपकी फिल्म ये कम्युनिटी टारगेट कर रही है कि ये कम्युनिटी आतंकवादी ही होती है और ये कम्युनिटी खराब ही होती है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा मैंने एक ये भी दिखाया है कि एक मेरे साथ उसमें एक कैरेक्टर है जो ये कहता, वो मेरे लिए अपनी जान दे देता है, वो अपनी देवभूमि के लिए जान दे देता है। वो मैंने कहा अपने जो है जो है ये कहता है कि मैं जो है पहाड़ में जो है हम भी थड़िया चौपला मंडाण में नाचते आए हैं। तो मैंने कहा हमने ये नहीं दिखाया कि हम उनके विरोधी हैं, किसी चीज़ के विरोधी हैं, हम चंद लोगों के विरोधी हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने जो एक वो बहुत बड़ी एक कम्युनिटी दिखाई है वो ज़्यादा हो गए, और आपका वो कैरेक्टर एक इकलौता कैरेक्टर हो गया, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाए आप। वो भी ऐसा कुछ होता कि वो भी एक कम्युनिटी होती जो बिल्कुल आपके समर्थन में आ जाती कि यार इन्हें हाथ लगाओगे तो हम काट देंगे तुमको, तो तब वो फिर लेवल हो जाती है। हाँ, तो वहाँ आपको ये कुछ डायलॉग्स हैं जो काटने पड़ेंगे, और लात घूंसे मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो ये दरअसल क्या है कि ये महिला उत्पीड़न दिख रहा है फिल्म के अंदर, तो आपको ये सीन छोटे करने होंगे, छोटे करने होंगे। मैंने जो इससे कि आपकी स्टोरी पे भी फर्क ना पड़े, आप इसे कट कीजिए, सिर्फ उतना दिखाओ कि मारा और सीधा अगले शॉट में दिखाओ कि बांध दिया, वो बीच का काट दो आप। पर आपका क्या कैरेक्टर है इस पूरी मूवी में? करेक्टर मैं जो है इसमें जो बेटी गायब होती है या जिसके ऊपर ये कहानी है, वो मतलब वो लड़की जो है वो मेरी बहन है फिल्म के अंदर। और फिल्म से पहले मैं एक आवारा टाइप का करेक्टर हूँ फिल्म में, और बस ऐसे ही मार धाड़ ये सब मेरा काम है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेरोजगार हूँ, नौकरी तलाश रहा हूँ, नौकरी मिल नहीं रही है, तो इस तरीके का है। मैं इसलिए नहीं जानना चाहता आपसे ये बात, ताकि कहीं पता चल रहा है लोगों ने बोला अभी मुझे कि अंकित भाई दोबारा जाओ, पूरी मूवी हमें रवि भाई से आपकी उसमें सुननी है कैसा सब कुछ हो जाए। पर सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस पूरी मूवी का एक ऐसा सीक्वेंस जिसको आप चाहते हैं कि ये सीक्वेंस तो लोग देखें ही देखें। लास्ट में मतलब मैं आपको बताऊं कि कम से कम हमारी जो आधे घंटे की फिल्म है, जो लास्ट में आधा घंटा लगभग, उसे आप कहते हैं ना कि क्लाइमेक्स पोर्शन, जहाँ से अब पता है कि क्लाइमेक्स शुरू हो गया है ना, तो वहाँ से फिल्म ना तो कोई छोड़ेगा, और वहाँ पे फिल्म जो है रोंगटे खड़े करेगी, सोचने पे मजबूर करेगी, और इतना कुछ होगा कि आप वहाँ रोएगी भी फिल्म में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो एंड तक जब पहुँचेगी फिल्म तो रुला देगी पब्लिक को थिएटर के अंदर, ठीक है। और फिल्म में फिर से जैसे जो पोथली जिन्होंने गाया था, हमारे जितेंद्र पवार जी मेलोडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, कि उनकी आवाज़, मैं उनका खुद फ़ैन हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है उनकी आवाज़। फिर मैंने उन्हें इस फिल्म में भी बोला कि मुझे जीतू भाई मुझे जो है आपका गाना चाहिए फिल्म के अंदर, क्योंकि मैं वैसे ही चाहता हूँ कि थिएटर में जो है लोग रोएं। तो फिर से एक गीत ऐसा है उनका कि अगर आप उसे थिएटर में सुनेंगे, बड़े पर्दे पे देखेंगे, उसमें कलाकारी देखेंगे, आप वहाँ पे भी रोएंगे फिल्म के अंदर। और नेचुरली मतलब फिल्म आपको इंटरवल के बाद तो इतना बांध देती है, इतना बांध देती है कि आप हिलेंगे ही नहीं, हिलेंगे। अब बात करते हैं, इतना लंबा वीडियो हो गया, अब बात करते हैं कि कब, कैसे और कहाँ ये जो मिशन देवभूमि है जिसने आग की तरह पूरे उत्तराखंड में अपना बांध रखा है सबको, ये कब और कहाँ किस दिन आने? देखिए आज उत्तराखंड की जनता को अगर मिशन देवभूमि के ट्रेलर, प्रोमो, मेरे मतलब हमारे पोस्टर, ये सब चीज़ें अगर आज उसमें क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं, उनके मन में जिज्ञासा भर रहे हैं कि यार ये कब आ रही है, ये कब आ रही है, तो पहले तो मैं अपनी उत्तराखंड की देवभूमि की जनता से ये अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के
कि अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें। और बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मेरी फ़िल्म को इतनी हाइप दे दी है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं दर्शकों के बगैर, देखिए हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में कि जो कलाकार होता है वो तालियों का भूखा होता है। तो मुझे आशीर्वाद देने, मेरे लिए ताली बजाने के लिए, मेरे काम को अगर आपको अच्छा लगेगा तो ताली बजाने हॉल में ज़रूर आएँ। वही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। और मेरी मेहनत उस दिन मुझे सफल नज़र आएगी जिस दिन मुझे हॉल में सब लोग मिलेंगे, मेरा उत्तराखंड, मेरा पहाड़ मिलेगा जिसके लिए मैंने फ़िल्म बनाई है। पूरा 2 साल हो गया मुझे इस फ़िल्म को बनाते-बनाते, कहानी लिखने से लेके अब तक एक-एक बारीकी से काम किया है मैंने इस फ़िल्म में। ये पहली फ़िल्म होगी जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। हर चीज़ को, चाहे अब ये युवाओं के लिए बनी हुई पहली फ़िल्म होगी। और ये 30 तारीख से हम लोग सिनेमा में इसको हमने रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दी है, 30 मई। और उस दिन हमारे सबसे बड़ी बात कि प्रज्वल फिल्म प्रोडक्शन जो है हमारा, उस दिन ये मेरे बेटे के नाम पे है और उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। तो इसलिए हमने वो दिन निकाला कि 30 मई को ही हमें फ़िल्म लॉन्च कर देते हैं। और मेरे बेटे का बर्थडे है तो हमने कहा ये अच्छा दिन है हमारे लिए, इसी दिन हम करते हैं। फ्राइडे पड़ा इत्तेफ़ाकन, तो हमने कहा ये डेट अच्छी है। और ये अभी हम प्लान कर रहे हैं देहरादून, ये आपका जो मॉल ऑफ देहरादून, इसमें प्लान कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं हम हर तरीके से दर्शकों की सुविधा के लिए अभी बात कर रहे हैं। जैसे गर्मी हो रही है तो किस समय हमें रिलीज़ करनी चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, दर्शक ना परेशान हो, है ना? उनको भी ये ना हो कि नहीं यार ये तो गर्मी हो रही है, इस टाइम तो गलत टाइम रख दिया, नहीं। और वो भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए ऑडियंस भगवान है, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो उनकी मैं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पीवीआर से भी लड़ रहा हूँ, जो आपके जो और जो हमारे वो हैं डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हैं उनको भी कह रहा हूँ मुझे ये टाइम चाहिए, मुझे ये समय चाहिए, ठीक है ना? और इस तरीके से जो है हम एक तो देहरादून और दूसरा इसको हम साथ ही साथ चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अलांटे मॉल है तो उसमें हम लगाएंगे सेम डेट पे, सेम टाइमिंग पे, टाइमिंग के साथ सेम डेट सेम टाइमिंग। और एक तीसरी हम इंदिरापुरम गाजियाबाद, 3 हॉल अभी हम इकट्ठा लगा रहे हैं और मेरी टीम जा चुकी है। मेरी टीम वहाँ लगभग 10 दिन से काम कर रही है, मेरे टीम के लोग। और यकीन मानिए मैं, हाँ, एक बात और आपको बोलना चाहूँगा, इस फ़िल्म में जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, मेरे कलाकारों ने मेरे साथ काम किया है, मेरे कैमरामैन ने मेरे साथ काम किया है और मेरे जितने भी लोग हैं मेरे साथ, वो मतलब उन्होंने भी इसे एक मिशन बना दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं सर, आप पीछे हट जाओ, अब हम हैं। आपको अगर ऐसा है ना, अगर सामने वाला गोली चलाएगा ना तो पहले हमारे सीने पे लगेगी। ऐसा एक मेरे को भरोसा दिया है। पूरी टीम मेरे लिए जो है ना मतलब लगी हुई है दिन रात, बोला कि सर हम करेंगे जो होगा, है ना? तो बस मेरे को यही प्यार चाहिए और ये मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, 30 मई मात्र 2 घंटे कुछ मिनट के, 2 ढाई घंटे के आपको अपना समय निकालना है और देखना है कि आखिर किस तरीके के इस पूरी मूवी में काम हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। जो दिन रात अगर मेहनत हो रही है यहाँ पर, रातों रात काम चीज़ें हो रही है। बोला सर ने अभी कि भाई मेरी टीम इतनी अच्छी है कि अगर आपके सीने पे कोई गोली आ रही है तो उससे पहले हम खड़े रहेंगे। और ये सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो 30 तारीख को अपना थोड़ा सा समय 30 मई को निकालिएगा, देहरादून पीवीआर में, चंडीगढ़ एलांटे मॉल में और गाजियाबाद इंदिरा नगर में जरूर जाइएगा। वहाँ पे देखिएगा सेम इंदिरापुरम में जरूर जाइएगा। वहाँ देखिएगा कि आखिर जो कहानी हमने यहाँ सुनी, ये कहानी पर्दे पर है या फिर कुछ और बदलाव है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, पल पल के अपडेट्स आपको देंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।